प्रणिपात महाराज ध्रुपद। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने स्थान पर मेरे मित्र अंगराज कर्ण को नियुक्त करता हूं, जिन्होंने अपना सामर्थ्य हमारी मित्रता को समर्पित किया है। बधाई अंगराज कर्ण। हमें क्षमा करें अंगराज, किंतु इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरी बहन के साथ जो विवाह करेगा उसे स्वयं अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करना होगा। किंतु यह स्पर्धा उचित नहीं है युवराज। सामर्थ्य का अर्थ केवल धनुर्विद्या नहीं होता। युवराज दुर्योधन स्वयं महासमर्थ गदा युद्ध में इनकी तुलना किसी भी अन्य राजकुमार के साथ नहीं की जा सकती। यदि यह प्रतियोगिता गदा युद्ध की होती तो युवराज दुर्योधन अवश्य सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होते। किंतु मेरी बहन का विवाह विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धारी से हो, यह हमारा निर्णय है। फिर भी इस प्रतियोगिता में युवराज दुर्योधन के स्थान पर भाग लेने का अधिकार है मुझे। राजा के विश्वास पात्र सैनिक का सामर्थ्य उसके राजा का सामर्थ्य ही माना जाता है, और मैं युवराज दुर्योधन को समर्पित हूं। इसलिए यदि मैं लक्ष्य भेद करूंगा तो मेरी विजय भी युवराज दुर्योधन की विजय ही मानी जाएगी। यही आर्यावर्त की परंपरा है। हस्तिनापुर की यह परंपरा होगी अंगराज, पांचाल की नहीं। मैं आपको अनुमति नहीं देता हूँ। आप कृपा करके अपने स्थान पर लौट जाएं। परंपरा के नाम पर किसी के सामर्थ्य का अपमान करने वाले महाराज ध्रुपद, मैं हस्तिनापुर का युवराज आपको प्रश्न करता हूं, क्या योजना है आपकी? यदि इतने राजाओं और राजकुमारों का अपमान करना था तो आप अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ाते समग्र आर्यावर्त में, जिससे आपके सामर्थ्य का प्रमाण भी मिल जाता सबको। महाराज, युवराज दुर्योधन, अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता करना ये पिता का अधिकार भी है और उत्तरदायित्व भी। इसीलिए स्वयंवर को धर्म कार्य माना गया है, और स्वयंवर में मिली पराजय को अपमान मानना निषिद्ध है। पराजय का तो भय ही नहीं अंगराज कर्ण को। प्रतियोगिता में भाग लेने के अधिकार को छीन लेने को मैं अपमान कहता हूं वासुदेव कृष्ण। जिस प्रकार वृक्ष को जल से ही सींचा जाता है, जल का कार्य दूध नहीं कर सकता, उसी प्रकार आपकी शक्ति का प्रमाण कोई अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता युवराज। पर उसकी अपनी शक्ति का प्रमाण तो मेरा मित्र दे ही सकता है। उठाओ धनुष, लक्ष्य भेद करो। मेरा मित्र अंग का राजा है, अधिकार है उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने का। वो स्वयं आपकी पुत्री से विवाह करेगा। ठहरो, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सूत पुत्र, सामर्थ्य की परीक्षा इस स्वयंवर में जाति और वंश की। बड़े आश्चर्य की बात है महाराज ध्रुपद, आपकी पुत्री को मेरे वंश का स्मरण तब हुआ जब मैं लक्ष्य भेद करने में सफल होने वाला था। निश्चय ही आपकी पुत्री मुझसे विवाह नहीं करना चाहती, किंतु उन्होंने इस प्रकार मेरे जन्म का उपहास न किया होता, यदि उन्होंने मेरी जाति का अपमान न किया होता तो समग्र विश्व को गर्व होता राजकुमारी पर। आपकी पुत्री ये नहीं जानती महाराज कि आज इस रंग मंडप में उन्होंने सिर्फ मेरा नहीं वरन उन लाखों लोगों का अपमान किया है जिनके सामर्थ्य का आधार उनके कुल का नाम नहीं, उनका अपना श्रम और बाहुबल है। आपकी पुत्री ने बहुत बड़ा पाप किया है महाराज, बहुत बड़ा पाप किया है। शांत होकर अपने स्थान पर लौट जाइए अंगराज। किस व्यक्ति के साथ विवाह करना है, किस वंश या कुल में पुत्र वधू बन के विवाह करना है, ये निर्णय करने का अधिकार केवल कन्या को है। यह अधिकार नहीं है महाराज ध्रुपद, आपकी पुत्री का अहंकार है। आपने इस स्वयंवर को राजनीति का रूप दिया है महाराज ध्रुपद। हमने माना था कि कुरु और पांचाल के पुराने बैर को समाप्त करने के लिए आपने हमें निमंत्रण दिया है,
आप केवल हमारा अपमान करना चाहते थे। यह सत्य है। किसी पुराने बैर की जानकारी नहीं मुझे राजकुमार। यदि मेरे हृदय की भावना संपूर्ण स्वच्छ ना हो तो इसी क्षण भगवान सूर्य नारायण मुझे भस्म कर दे। राजकुमारी का स्वयंवर कभी सारे समाज और सभी प्रकार के जीवों के लिए खुला नहीं होता राजकुमार। अन्यथा यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनियों में भी क्या सामर्थ्य नहीं? किंतु उनमें से कोई भी सामने आकर कभी राजकुमारी पर अधिकार नहीं कर सकता। स्वयंवर की मर्यादाओं का सम्मान करना सभी का कर्तव्य होता है। वास्तव में स्वयंवर में भाग लेने के लिए उठकर अंगराज कर्ण ने स्वयं स्वयंवर की मर्यादा को तोड़ा है। यदि ये विचार है राजकुमारी द्रौपदी, तो आप भी सुन लीजिए। मैं चुनौती देता हूं आपको। अब यदि आपको विवाह करना है तो इसी स्वयंवर में करना होगा, वो भी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जो यहाँ विजयी होके दिखाए। अपनी चारों ओर दृष्टि कीजिए राजकुमारी द्रौपदी। है कोई जो इस लक्ष्य को भेद कर सके? महाराज ध्रुपद, कोई नहीं है जो आपकी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खड़ा हो। है कोई? राजकुमार दुर्योधन, महाराज द्रुपद आपके आभारी हैं, जो आपने इस धनुष को तोड़ने का प्रयत्न किया। आपने ये सिद्ध कर दिया कि इस धनुष के नाश का अभी समय नहीं आया है। आपको ये स्मरण होगा युवराज दुर्योधन कि शिव धनुष का निर्माण जिन अनेक कार्यों के लिए किया गया था, उनमें से एक कार्य था देवी सीता का स्वयंवर। वो कार्य पूर्ण हुआ, उसी के पश्चात वो धनुष टूट पाया था। ये चमत्कारी धनुष आपके अतुल बाहुबल से भी नहीं टूटा। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है, इस प्रतियोगिता को जीतने वाला कोई शक्तिमान अब भी इस रंगमंडप में उपस्थित है। मैं आपसे विनती करता हूँ युवराज दुर्योधन कि स्वयंवर को पूर्ण होने की अनुमति दीजिए। महाराज, अब यहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं को अंतिम बार निमंत्रण दीजिए। मैं इस सभा को अंतिम बार पुकारता हूँ। कोई राजा, कोई युवराज, कोई क्षत्रिय योद्धा यदि अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करना चाहता है तो सामने आए। उपस्थित राजाओं, प्रेक्षकों, संसार में स्वप्न कभी सफल नहीं होते और संकल्प कभी विफल नहीं होता। किसी ने यदि कोई संकल्प लिया है तो किसी रूप में या किसी माध्यम से वो संकल्प अवश्य सफल होता है। विश्व के सबसे समर्थ योद्धा के साथ मेरी पुत्री का विवाह करना मेरा संकल्प है और वो अवश्य पूर्ण होगा। मैं उपस्थित ब्राह्मणों को निमंत्रण देता हूँ कि उनमें से अगर कोई सामर्थ्यवान हो तो आगे आए। कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण युवान? चुनौती को जीतने की क्षमता होते हुए उसका त्याग करना भी अवश्य सामर्थ्य कहलाता होगा। पर ऐसा सामर्थ्य किसी को क्या लाभ देता है? कर्म को पीठ दिखाना अवश्य तपस्या कहलाती होगी। पर ऐसी तपस्या से संसार को क्या प्राप्त होता है ब्राह्मणों? केवल अपने सुख, दुख और प्रण का विचार करना, किंतु संसार के प्रति जो कर्तव्य है उनका विचार ना करना, ये तो स्वार्थ है। किंतु सच्चा सामर्थ्य स्वार्थी नहीं हो सकता। कहीं भी जब खाता है तो बहुत कुछ छोड़ देता है अन्य पशुओं के लिए। क्या ये परमार्थ से भरी बुद्धि ही धर्म का आधार नहीं ब्राह्मणों? यदि सच्चा सामर्थ्य है तो आगे आओ। इस प्रतियोगिता से संसार का कल्याण जुड़ा है और कदाचित तुम्हारा कल्याण भी इसी से जुड़ा हो। तुम्हारे मित्र वासुदेव ने आह्वान भी दिया है और आश्वासन भी। अर्जुन, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। कृष्ण ने कहा है तो उचित ही होगा। जाओ अर्जुन। शिक्षकों में भी अब शक्ति दिखाने का जोश जन्मा है। जिसके हाथ में भिक्षा पात्र रहता है वो धनुष कैसे उठाएंगे? महाराज द्रुपद को मेरा प्रणिपात, वासुदेव कृष्ण को मेरा प्रणिपात, राजकुमारी शिखंडिनी और राजकुमारी द्रौपदी को मेरा नमन। ये तो राजकुमारी द्रौपदी को नमन कर दिए।
प्रत्येक स्त्री माता दुर्गा का रूप होती। स्त्री का आदर नहीं करता तो सामर्थ्य नहीं। भूल से यदि राजकुमारी से विवाह हो गया ब्राह्मण युवान तो क्या करोगे? राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाओगे या किसी मंदिर में स्थापित करोगे? प्रत्येक घर मंदिर ही होता है युवराज रुक्मी, और पत्नी पत्नी उस मंदिर की आराध्य देवी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं प्रतिदिन आपकी बहन रुक्मणी को मन से नमन करता हूँ। आगे बढ़ो ब्राह्मण युवान, जितना बल तुम्हारे संस्कारों में है, क्या उतना ही बल तुम्हारे बाहुओं में है? ब्राह्मण महारथी की जय! ब्राह्मण महारथी की जय! ब्राह्मण महारथी की जय! ब्राह्मण महारथी की जय! ओ महाराज द्रुपद, मैं बटुकेश्वर शर्मा, गांव पंचमपुरी, मैं लेके आया इनको स्वयंवर। अब तो आपको बहुत बड़ी दक्षिणा देनी होगी महाराज द्रुपद। अरे देखो, ये मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र। तुम्हारी तुरंत वरमाला डालो इनके कंठ में, अन्यथा मैं अपनी पोती का विवाह इनके साथ कर दूं।